ओम शांति। राजयोग के मार्ग में स्पिरिचुअलिटी के पथ पर हम सभी को एक बहुत सूक्ष्म बंधन से स्वयं को मुक्त करना होता है, जिस बंधन में अनेक लोग फंसे रहते हैं। दुनिया में तो इन बंधनों का किसी को पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। वहाँ तो सोचते हैं मेरा मान हो रहा है, वहाँ रे मैं, नाम हो गया संसार में, वहाँ रे मैं, शान से जीता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर हमें इन तीनों का त्याग करना होता है। और आप जरा त्याग करके देखें, ये चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। आप चाहेंगे नाम तो शिव बाबा का हो, जो योग्य व्यक्ति है उसका नाम हो जाए। मैंने काम ही नहीं किया तो मेरा नाम क्यों हो? जैसे कि कई लोग चाहते हैं ना, काम कोई और करे, नाम उनका हो जाए। आप ये त्याग करके देखो, आपका नाम ज़्यादा हो जाएगा। मान जो बंधन है, इसकी इच्छा मनुष्य को नीचे ही रखती है और मनुष्य मान पाने के लिए ऐसे वैसे काम करता रहता है, कुछ दिखावा भी करता है। लेकिन निष्काम भाव से कार्य करना, मान पाने के लिए नहीं करना। कई लोग तो मान मांगते भी रहते हैं, मुझे सम्मान दो, मैं सम्मान के लायक हूँ, मुझे सम्मान ही नहीं मिलता, संगठन में मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि भगवान ने कह दिया स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो, सबका सम्मान आपको प्राप्त होगा। कितने सुंदर भगवान के महावाक्य हैं। जो स्वमानधारी हैं उन्हें तो स्वयं मैं भी सम्मान देता हूँ। तो आप स्वमान को बढ़ाओ, मान सम्मान परछाई की तरह आपके पीछे आ जाएगा। रही बात शान से रहने की, मनुष्य शान से रहने के लिए भी बहुत कुछ करता रहता है। अभी ठीक है, शान से भी रहना चाहिए, हमें कोई बेगर्स की तरह तो रहना नहीं है। हमें बहुत रॉयल्टी से भी रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना, वेल ड्रेस्ड, एक क्लीन हाउस, सब कुछ व्यवस्थित। ये हमारा एक सिंपल, सादगी से भरा और रॉयल्टी से भरा हुआ रहन सहन होना ही चाहिए। उसकी भी हमें बहुत आवश्यकता है, उसकी भी छाप दूसरों पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर हम नाम मान और शान को लेकर ही जीवन जीते रहें, हमारा हर कर्म इसको ही ध्यान में रखकर किया जाए, तो हमारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, बड़े बड़े महापुरुष भी जो बिल्कुल त्याग तपस्या सादगी से रहे, साधनाओं में रहे, उनका नाम संसार में हो गया। आप साईं बाबा को ही देख लीजिए, जब वो थे तो किस तरह रहते थे। एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे, कोई मान शान की इच्छा नहीं थी। कोई इन्हें हिंदू समझता था, कोई मुसलमान समझता था, खाना भी नहीं देते थे, लोग पत्थर भी मारते थे। लेकिन अपनी साधनाओं को छोड़ा नहीं, इन चीज़ों के पीछे भागे नहीं। हालांकि वो सिद्धियां उनके पास तब भी थी जो अब लोगों को प्रतीत होती हैं। तो आज देखो, सारा संसार उन्हें मान दे रहा है। हम तो विदेश में भी जाते हैं, वहाँ भी अंग्रेज लोग साईं बाबा के भक्त दिखाई देते हैं। तो त्याग से वो चीज़ें हमारे पीछे पीछे आती हैं। हम इन तीनों चीज़ों को अपनी साधनाओं के मार्ग में बंधन बिल्कुल न बनने दें। बहुत ध्यान देना है हमें। कोई भी बंधन जो हमें योग का सुख नहीं लेने दे रहा है, कोई भी बंधन जो हमारी सेवाओं में बाधक बना हुआ है, जो हमारी सचमुच तो हमारी प्रगति में बाधक है, उसे हमें एक झटके से छोड़ देना चाहिए। कई सेवाधारी लोग भी, सेवा के निमित्त लोग भी इनकी बहुत इच्छा रखते हैं। वैसे इन तीनों की इच्छा रखना मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव सा है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है दुनिया में, उसका कुछ ना कुछ नाम हो रहा हो वो भी चाहता है। लेकिन काम ऐसे करें कि नाम विश्व गगन में चमकने लगे, मांगे क्यों? हम स्वमान में ऐसे रहें, सम्मान हमारे पीछे पीछे चलता रहे और
शान, ये तो हमारी अलौकिक शान है, रूहानी शान है, वो हमारे चेहरों पर झलकनी चाहिए। चाहे हमारा फिजिकली एक्सटर्नली रहन सहन वस्त्र आदि कैसे भी क्यों ना हो, लोग हमारे चेहरे की चमक देखकर ही आकर्षित होंगे। तो आओ हम इन बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को योग के सुख से संपन्न करें। ओम शांति।